नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे कवर स्टोरी में एक मुख्य मुद्दा है मास्क। कोरोना काल में जहां कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, वहीं कई लोगों ने समाज सेवा के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही एक महिला हमारे साथ है। आइए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को मास्क के ज़रिए बहुत ज़्यादा मदद की, यानी सामाजिक कार्य किया। तो हमारे साथ है पायल सोनी। पायल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पायल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना में आपने मास्क का बिजनेस क्यों चुना, या मास्क सिलवा कर लोगों को वितरण करने के लिए क्या सोच कर चुना? मैम ऐसा है ना कि मास्क का जो महामारी शुरू में चला मार्च से 2020 में, तो उस टाइम में हमने देखा कि हम खाना भी बांटे थे, घर में बना करके खाना को वितरण किए थे। जहाँ पर जो प्रवासी मजदूर लोग आए थे सबके लिए वो किए थे। लेकिन जब हम खाना वितरण करते थे तब हमने देखा कि बहुत सारे बस्ती में जा कर के हम लोग खाना वितरण करते थे, तो वहाँ पर देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, काफ़ी भी बुजुर्ग हैं, तो उनको पूछते थे कि अम्मा आप मास्क नहीं लगाए हैं, तो उसको देखते थे कि अपने मतलब जो साड़ी वाड़ी पहनी है उससे वे मुँह ढक ले रही है। बच्चे लोग अपना शर्ट टी शर्ट उठाकर खाना लेने के लिए अपना मुंह ढक ले रहा है। तो हमने बोला, तो वो बोला कि मैम हम लोग आंटी या फिर दीदी हम लोग कहाँ से मास्क लाएंगे, हम लोग को तो खाने को लाले पड़े हुए हैं, तो मास्क खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। तो उसी जगह से हमने एक विचार लाया। हमने सोचा कि क्यों ना अपने घर से हमसे जितना बन पड़े वैसे करके और मास्क बना करके ये लोगों के बीच में वितरण किया जाए। तो बस वहीं से मेरा वो सोच शुरू हुआ कि ये बच्चे लोग हैं या बुजुर्ग हैं जो गरीब हैं, जो खुद से मास्क खरीद नहीं सकते, तो उसके लिए हम खुद से अपने हाथों से मतलब मास्क घर में सिलते थे और जा कर के खाना भी वितरण करते थे और उसको मास्क भी वितरण करते थे। तो हम बहुत सारा ऐसा काम किए हैं, और मैं कोई पैसे के लिए नहीं, बस समाज सेवा था और इतना बड़ा महामारी फैला था तो सब अपने स्तरीय कुछ न कुछ कर ही रहे थे। तो हमें हमसे जो बन पड़ा वो हमने समाज सेवा के तौर पर, वो बच्चे लोग हो या बुजुर्ग हो या फिर जिसके पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने का, वैसे लोगों को हमने वो 2020 में भी किया था और 2021 में भी हमारा काम अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास देख सकते हैं कि मशीन रखा हुआ है और हम सिलते ही रहते हैं और उसको वितरण करने के लिए फिर वैसा जगह चुनते हैं जहाँ पर सच में वहाँ ज़रूरत हो मास्क का। क्योंकि ऐसा जगह होता है जहाँ पर कि आप देखिए कि मतलब दीजिए आप, हम इतना मेहनत करके सिलते हैं और वैसा हाथ में नहीं जाना चाहिए जो कि वो लिया और मतलब फेंक दिया। तो मैं वैसा जगह चुनती हूँ जहाँ पर वो लोग मतलब इसको सही में इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि चलो भाई मेरा मेहनत काम आया। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सोच के साथ आप ये काम कर रही हैं। तो पायल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मास्क बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, कपड़े चाहिए, इलास्टिक चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो आप खुद खरीदती हैं या फिर कहीं से आपको मिलता है वो? नहीं, अब जब मैं शुरू की थी मैंने खुद ही खरीदा था, लेकिन जब बाद में हुआ तो बहुत आदमी हमको बोले, बहुत संस्था भी बोले कि मेरे थ्रू भी ले करके आप सिल करके दीजिए। तो हमने बोला नहीं, जो कर रहे हैं वो हम अपने थ्रू ही करेंगे, जितना बन पाएगा वो मैं कर लूँगी, बाकी बाद वो पैसे ले करके या फिर कपड़े ले करके सिलेंगे तो उतना भी टाइम तो मेरे पास नहीं है। मेरे को बनाना भी पड़ता है और जा कर के बच्चे लोग के वितरण भी करना पड़ता है, तो इसके लिए हमसे जो बन पड़ा वो हम अपने ही स्तरीय किए थे। तो आप खुद सिलाई करती हैं या फिर बाकी लोगों को रखा है, और अगर जिनको रखा है तो क्या आप उनको इसके लिए कोई पैसे देती हैं? जी, अभी जो फ़िलहाल में हमने जो किया तो काफ़ी स्तरीय तक हम खुद किए, लेकिन एक दो जो हमारी फ्रेंड लोग हैं तो उसको कुछ मास्क सिलने के लिए हमने दिया था, तो वो कुछ सिल करके हमें दिया और उसके लिए वो भी कोई पैसा नहीं हमने दिया था। ऐसा नहीं है कि हम पैसा दे करके करवाए थे, वो भी कोई पैसा नहीं ली थी, लेकिन बहुत कम मतलब सिल करके वो लोग भी 100 तक दी थी, लेकिन जो आगे था वो हमने खुद ही अपने से ही किए हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई पैसे बाहर से नहीं मिले या आपने बाहर किसी को पैसे नहीं दिए, जो कुछ किया आपने ही किया है।
क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा जब लोगों को मास्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आप वो कमी पूरा करेंगी लोगों की? जी नहीं, ऐसा सोच तो नहीं था, और ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ पहले से ही मतलब अलर्ट हो जाए कि हम लोग को ये करना है, या फिर ऐसा महामारी फैलने वाला है, आने वाला है। तो अचानक आया था, और अचानक हम खाना जब बांटने जाते थे तो वहाँ पर देखते थे कि बच्चे लोग खाना खाने के मतलब इसमें कभी शर्ट उठा करके अपना मुंह ढक रहे थे, तो कभी माँ मतलब दादी लोग अपना आंचल लपेट लेती थी। तो उस सोच से हमने सोचा कि चलो मास्क बना करके अगर देंगे तो इनके लिए कुछ हम कर पाएंगे। क्या अभी भी आप ये काम करती हैं? जी अभी भी करते हैं, अभी भी मेरे घर में झोले भर करके मास्क पड़े हुए हैं, और उसको अभी भी मैं वैसा जगह चुनती हूँ जहाँ पर वो उसको सही में यूज हो सके, वैसा जगह पर जा करके मैं वितरण करती हूँ आज भी। तो देखा आपने दर्शकों कि पायल जी ने नेक काम किया है, सामाजिक कार्य किया है, लोगों तक उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं आज के दौर में, खासकर मास्क जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। तो पायल जी, आप हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।